ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किए जाने के बाद झारखंड की राजनीति में एक तब्दीली महसूस की जा रही है, गर्माहट महसूस की जा रही है। बड़ी संख्या में जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो आज रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान जुटे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जुटान की खबर या जुटान की कोई तैयारी पार्टी की ओर से नहीं की गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर यह तैयारी हो सकती है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, उनको इस तरह की कोई कॉल नहीं दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मोरहाबादी मैदान में, जहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंचने लगे हैं। विभिन्न जिलों से लोग यहां पहुंचने लगे हैं और सबसे खास और अहम बात यह है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से या उनके कैबिनेट मंत्रियों की ओर से साफ ये किया गया है कि वो ईडी के समन पर आज ईडी कार्यालय, ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, बल्कि जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो आदिवासी नृत्य महोत्सव है उसमें वो शामिल होंगे। विभिन्न जिलों से लोग आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग गिरिडीह से हैं। तो रातों रात क्या ऐसी खबर चल गई कि सब लोग? हम लोग तो विरोध के लिए आए हैं कि किसका विरोध करेंगे? हम लोग तो जो हमारे नेताजी के खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा हम लोग उसी का ही विरोध करेंगे। ये बात है। एक्शन क्या समन किया गया उसी का विरोध है? हाँ, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि उनको ऐसा क्या जुल्म किए जो उनको संबंध इश्यू किया गया है। हम लोग इसी हिसाब से क्या मुख्यमंत्री साहब को जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, जाना चाहिए कि नहीं ईडी दफ्तर? अभी वो तो देखिए हमारे नेता वो क्या डिसीजन लेते हैं। हम तो जनता है या कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता है, हम तो उतना हम लोग को जानकारी नहीं है। यहाँ से क्या आप लोग को प्रदेश की ओर से या जिला की ओर से क्या जानकारी नहीं है? कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। हम लोग स्वेच्छा से जानने के लिए आए हैं कि उनके खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है, नहीं रची जा रही है। अभी तक क्या सूचना, क्या जानकारी? अभी हम लोग अभी किसी तरह की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आप कहाँ से आए दादा? हमारे गिरिडीह। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह में क्या खबर चल गई कि सब लोग एकदम तैयार होकर आ गए? बस ऐसे आए हैं, खबर कि क्या समझ मुखिया जी मेन का जैसे हम लोग को पता चला तो इसी कारण से हम लोग सभी लोग कार्यकर्ता जो है बिरनी प्रखंड से गिरिडीह से सभी लोग हम लोग आए हैं कि क्या बात है, इसको पता लेंगे हम लोग। क्या पता चला? अभी कुछ नहीं, लोग आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं सब लोग। विधायक जी सब विधायक जी भी आएंगे? हाँ, विधायक जी भी आएंगे। क्या बोले आप लोग? बढ़िया तो आपने सुना कि तमाम जो, हाँ बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा वहां की सरकार को परेशान किया गया, लास्ट में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके ऐलान किया कि केंद्रीय एजेंसियों को हम लोग बंगाल में घुसने नहीं देंगे। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी यहाँ पर इसलिए आए हैं कि अब बहुत हो गया, अब हम लोग सीधी कार्रवाई करने के मूड में हैं। क्या सीधी कार्रवाई? केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ में अब हम लोग भी उसको घुसने नहीं देंगे झारखंड में। कानून हाथ में नहीं लेंगे ना? कानून हाथ में नहीं लेंगे और बहुत सारे रास्ते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। क्या होगा विरोध का तरीका? बहुत सारे विरोध है। जिस तरह हमने झारखंड लड़ाई के समय में नाकेबंदी किया था, हजार ट्रक को कोलियरी में रोका था, इन सब के खिलाफ हम उनको भी बॉर्डर पर रोकने का काम। सरकार आपकी, प्रदेश आपका, राज्य आपका, कैबिनेट आपका, सब कुछ आपका, फिर विरोध क्यों? फिर तो हम कानून हाथ में कहाँ ले रहे हैं? हमको तो मजबूर किया जा रहा है, जबरदस्ती एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ नहीं मिला तो अब ईडी के द्वारा समन करा रहे हैं, कल ईडी के द्वारा भी कुछ नहीं मिलेगा, इसका पूरा 100% आ रहा है। फिर नहीं जा रहा? फिर किसके लिए? फिर जाने से क्या एतराज है सीएम साहब? नहीं, जाने से हम लोग का एतराज है। सीएम साहब ने कहा इनकार किया कि हम नहीं जाएंगे। जाएंगे, आज जाएंगे? हाँ जाएंगे। हाँ, ये तो खबर है कि आज वो नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपना कानूनी सारा पहलू देख रहे हैं। हमको भी तो मौका मिलना चाहिए तैयारियों का ना। ऐसा थोड़ी अगर रात को 12 बजे नोटिस कीजिएगा और सुबह चला जाएगा कोई। हम लोग भी अपने लोगों से जानकारी ले रहे हैं। बाकी लोग तो उसी नोटिस की बुनियाद पर गए हैं ना वहाँ पर। हाँ, तो गए हैं, सभी समय लेकर के गए हैं। आप देखिए, आपको तो जानकारी है। हम लोग भी जाएंगे, या हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी मामला। कौन साजिश रचा? आप लोग कहते हैं कि साजिश, कॉन्स्पिरेसी रचा है, कौन लोग रच रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय के इशारे पर सारा कुछ हो रहा है। ये तो सारा देश जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह से अमित शाह जी गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों को एक्टिव कर दिए। किसी भी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री या वहां के मंत्रियों पर आपने देखा किसी भी तरह का छापा पड़ा? लगभग 8000 छापा 14 के बाद पड़ चुका है ईडी का। लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में, सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में एगो सीबीआई को भी नहीं अधिकार है कि किसी विधायक या किसी नगर निगम का पार्षद से पूछताछ कर देगा। भ्रष्टाचार के लाखों मामले उत्तर प्रदेश में पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोर्ट का हजारों, हाई कोर्ट का हजारों अवमानना का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप कब से पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम लोग 2011 से ही है।
आपको लग रहा है कि आपके पार्टी के नेता को परेशान किया जा रहा है? नहीं, हमारा पार्टी मजबूत हो रहा है झारखंड में, उनको पता है। इससे मजबूती होगी। हाँ, बिल्कुल मजबूत हो रहा है। हम लोग जितना वो हम लोग को परेशान करने का काम कर रहे हैं, हम लोग उतना ज्यादा मजबूत हो रहे हैं यहाँ पर। और अगला बार हम लोग 50 सीट से ऊपर अकेले जीत के आ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, उनका जो थर्ड पार्टी सर्वे कराया है, ये सब उनका कहना है। बस इसीलिए वो छटपटाहट है और कुछ नहीं है। और जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जो आज तक 15 छटपटाहट तो आप लोग के भी अंदर है, इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना बुलावे आ गए। नहीं, सबको बुलाया गया, क्यों नहीं आएंगे? हमारा पार्टी केंद्रित नेतृत्व पर अनगढ़ आरोप लगेगा, उनको परेशान किया जाएगा, तो हमारे नेता हम तो आएंगे ही। इसमें यहाँ का क्या संकेत देने की कोशिश है? यहाँ से संकेत हम लोग एकजुट है, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरा झारखंडी एकजुट है। पूरा से आप लोग मूव भी करेंगे क्या कहीं? हाँ, यहाँ से हम लोग देखते हैं, हमारा केंद्रीय अभी पदाधिकारी लोग आ रहे हैं, उनका जैसा आदेश होगा हम वहाँ पर मूव करेंगे। कहाँ तक जाने के इरादा? पहले तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको हम लोग विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं, पूरा संगठन आपके साथ है, पूरा झारखंड का लोग आपके साथ। इसके अलावा भी कहीं जाएंगे? उसके बाद जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो इतना जो आप बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय साजिश रची, ये सब इनपुट कहाँ से मिलता है आप लोगों को? आप लोग भी तो बहुत सारा इनपुट देते हैं। आपका सोर्स क्या है? नहीं, आपका जैसा आप सूत्र के हवाले से बोलते हैं, हम लोगों का भी सूत्र होता है। अच्छा, आपका भी सूत्र है? बिल्कुल है। मतलब वो गृह मंत्रालय में सूत्र होगा, जाहिर सी बात। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप लोगों के हैं, वैसे हम लोगों के भी बहुत सारा सूत्र है। उसके बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। बिल्कुल रची जा रही है, तो दिख रहा है कि कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। जब आपने इलेक्शन कमीशन को लगाया, उसको कुछ नहीं मिला, तो अब आप ईडी को लगा रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। इसकी बात जाकर के अगर वो समन किया गया है, बातचीत करने में, पूछताछ करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। सरकार का जो काम करने का रफ्तार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस रफ्तार पे हर जगह ठोकर बनाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय सरकार, जानबूझ करके। क्योंकि जो काम हमने कर दिया पिछले 3 साल में, उन्होंने 15 साल में नहीं किया। अब तो बीजेपी बोल रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को। नहीं, इस्तीफा तो माननीय गृह मंत्री जी को देना चाहिए, कि उनका जो काम है, उनके गृह राज्य में पुल गिर जाता है, उस समय उनका अलग स्टेटमेंट होता है। हमारे यहाँ छोटा मोटा कुछ होता है, उसका अलग स्टेटमेंट होता है। उनको तो पहले अपने आप गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। बाबूलाल कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो जेल के अंदर से शासन झारखंड का चले। देखिए, बाबूलाल जी की विश्वसनीयता पर तो पूरा झारखंड का लोग जानता है। उनके बारे में अब एक छोटा सा झामुमो का कार्यकर्ता से भी कोई टिप्पणी कराना चाहिएगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता ही नहीं है। वो जीतते हैं कंघी छाप पर, जिस पर बोलते हैं कुतुब मीनार से कूदेंगे, चल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आज तक हम लोग कूदने का इंतजार कर रहे हैं और वो कूदेंगे, वो आपको बता दे रहे हैं। उनका वो हालत भारतीय जनता पार्टी कर देगा बाबूलाल मरांडी जी का। कहाँ जेएमएम में आएंगे? अब देखिए, वो तो जान रहे हैं उनको कहाँ जाना है, घर यही वापसी होना है। उनको कहाँ जाना है उनको खुद पता है। उनको कूदना तो पड़ेगा ही पुनः, इसीलिए बोले थे कुतुब मीनार से कूदेंगे। कहाँ, कौन सा जिला से आप आए? हम रांची जिला के हैं। रांची के? क्या है पद वगैरह? हम दुर्गा सोरेन स्मारक समिति के संरक्षक हैं। जी, क्या नाम है? मंटू लाला। मंटू लाल जी को आपने सुना और इन्होंने बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो लगातार पहुंच रहे हैं और महिलाओं की बड़ी संख्या यहाँ पर जुटने लगी है। और ये हिदायतुल्ला जी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हिदायतुल्ला जी आ गए। ऐसी क्या आन जरूरत पड़ी कि इतनी बल के साथ, इतनी लोग तादाद के साथ आप लोग पहुंचे हैं? सुप्रियो जी, हम लोगों ने बताया कि आप लोगों को कोई कॉल नहीं किया गया है। नहीं, आप कोई लोग कॉलिंग नहीं है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार चुनी हुई, हमारी लोकप्रिय सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को ईडी, सीबीआई जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके डराने का, बदनाम करने का काम कर रही है, उसी के विरोध में हम लोग आज सब लोग यहाँ जमा होने की बात की है। आपस में ये कोई कॉल नहीं है पार्टी की तरफ से, चूंकि ये बात ही एक ऐसी खबर थी कि जिसमें के माननीय मुख्यमंत्री को एक दरोगा सम्मान देता है, ईडी का एक दरोगा मुख्यमंत्री को सम्मान देता है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत शर्म की बात है। और ये कहूंगा कि आज पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार, पूरा यूपीए परिवार और पूरे राज्य की 3.5 करोड़ जनता हेमंत सोरेन जी के साथ है। और अगर डराने धमकाने, सरकार को बदनाम करने की काम की गई तो तमाम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये अगर पूछताछ होती है तो क्या मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, फेस करना चाहिए? देखिए, ये पूछताछ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सारा तो षड्यंत्र है।
जिस तरह से महाराष्ट्र में किया गया, जिस तरह से दूसरे राज्यों में जो गैर बीजेपी सरकार है, चुनी हुई सरकारों को किस तरह से तोड़ फोड़ करके, अभी आपने देखा बीच में कई विधायकों को लालच देने का काम किया गया। तो ये सब उसी का ही एक ट्रेलर है। किसी तरह से हमारी चुनी हुई सरकार को तोड़ फोड़ के भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में इसी तरह से एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह को माफ नहीं करेगी। जिस तरह से साजिश करके चुनी हुई सरकारों को गिराकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उनको डिस्टर्ब करने का काम कर। आप लोग के आते ही बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? नहीं, हम लोग कोई बीजेपी कार्यालय और कोई ईडी कार्यालय में जाने वाले नहीं। हम लोग यहाँ पर जमा होकर जो है एक अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ जमा। विरोध किस प्रकार का होगा, क्या रूपरेखा? रूपरेखा तो हमारे देखेंगे आने के बाद। जो हम लोग यहाँ से कम से कम इतना हो तो हो कि हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सम्मान देने का साहस किया गया एक दरोगा के द्वारा, तो कम से कम उसके लिए तो हम लोग रोड से आगे यहाँ पर एक जगह जमा तो हो, जमा होकर विचार करें कि किस तरह का विरोध आगे हम लोग करेंगे। तो बेमियादी तौर पर यहाँ बैठेंगे या आज वापस होंगे? देखिए, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ अभी जमा हो रहे हैं और भी लोग, तमाम लोग रास्ते में जाम है, तमाम गाड़ियां आ रही हैं। अभी 1 घंटे के अंदर मैदान भर जाएगा। तो आपने सुना कि अभी कोई रूपरेखा स्पष्ट तौर पर तैयार नहीं हुई है, लोग आ रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप गाड़ियों की संख्या देखेंगे, एक के बाद एक जेएमएम की जो गाड़ियां हैं यहाँ पर लगने लगी हैं और उधर भी उस साइड भी हमने देखा काफी गाड़ियां हैं। एक के बाद एक तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जरूरत पेश आई कि तमाम जो लोग हैं जिलों से उठ करके एक बार फिर से राजधानी रांची पहुंचे हैं। और जैसा जो लोगों से बातचीत हुई है उससे स्पष्ट है कि तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि कहीं न कहीं उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके साथ कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। जैसा कि अभी रांची जिला के कार्यकर्ता से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के इशारे पर ये सब कुछ रचा जा रहा है। हालांकि ये इनपुट्स उनके पास कहां से आया, उन्होंने कहा हम उनके पास भी सूत्र हैं, जैसे पत्रकारों के पास सूत्र हुआ करते हैं। जाहिर सी बात है, सब लोगों की अपनी सोच और फिक्र है। आप कहां से आए दादा? गिरिडीह से बहुत लोग आ गए। हाँ, बहुत लोग आए हैं। गिरिडीह में क्या खबर चल गई कि रांची में कुछ होने वाला? पेपर में हम लोग देखे, पेपर में, न्यूज पेपर में पढ़े। हाँ, न्यूज वगैरह में पढ़े। पार्टी का निर्णय हुआ कि हम लोग कौन जी के मोहरामादी मैदान पहुंचे और हेमंत सोरेन पर जो ईडी का जो सम्मन आया है उसका विरोध प्रदर्शन ईडी ऑफिस। किसको डराने धमकाने के लिए आप लोग आए? डराने हम लोग किसे? हम लोग तो झारखंडी, हम लोग डराने का काम नहीं। आप लोग आए और बीजेपी ऑफिस का सुरक्षा बढ़ा दिया गया, पुलिस वाले वहां पहुंच गए हैं। जो तो डर है तभी, जिसको उसको डर है वो गलत कर रहा था, उसको डर तो रहेगा ही। मैं वैसा कोई बात नहीं, वो गलत कर रहा है, डरेगा ही। कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया ना कि जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी है, वो पुराने फॉर्म में आ गई है, पुराने रंग रूप में दिखेगी। झारखंडी हमेशा पुराने फॉर्म में रहे। हम दुश्मनों को कहने चाहते हैं कि खाली झारखंडी को उस्काओ नहीं। और जब कौन दादा, कौन उकसा रहा आप लोगों को? कौन उकसा रहा है? नहीं, इसमें उकसाने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ये जो अभी सरकार में जो स्पीड आई है काम धाम को लेकर, उधर तो कोरोना की वजह से काम धाम हो नहीं पा रहा था और जब यहाँ के युवा मुख्यमंत्री अब थोड़ा सा आए हैं, अपने तेवर दिखा रहे हैं काम धाम के प्रति, तो लोग थोड़ा सा उसको जो है ना पांव खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उकसाएगा। आपकी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर रही, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, बीजेपी को बर्दाश्त करने की क्या बात है। यहाँ तो झारखंड के ये जो है 4.25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक आदमी के नहीं हैं। और बीजेपी के ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए झारखंडी कभी भी कोई ऐसी बात हो जिससे वो अपमानित हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग सारे लोग गुरु जी के स्कूल के ट्रेंड सिपाही हैं। हम लोगों ने लड़के झारखंड लिया है, घुटना टेक के हम लोगों ने कभी नहीं लिया है। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। कह दो ये आंधियों से कि औकात में रहें। और बीजेपी वालों से कहना है कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे,
अरे तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ेंगे। जी सुना कि तमाम जिलों से जो लोग एक के बाद एक आ रहे हैं और तमाम लोगों ने तय किया है कि गुरुजी ने जो उनको ट्रेनिंग दी है, जो उनका लालन पालन रहा है तमाम कार्यकर्ताओं को सजाने और संवारने का, वो आज काम आ रहा है। और एक बार फिर से दिखाएंगे कि जैसे ही इन कार्यकर्ताओं के जुटान मोराबादी में हो रहा है, वैसे ही पुलिसकर्मियों की तादाद भी लगातार बढ़ते जा रही है। बीजेपी ऑफिस में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हम लोग शहर के कई चौक चौरस्तों में देखा है किस तरह के पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। ये दर्शाता है कहीं न कहीं जो इंटेलिजेंस हैं, जो खुफिया विभाग है, उनको कुछ न कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जिसके बुनियाद पर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। और रांची जिला कमेटी के बहुत सारे लोग अब देख पाएंगे सामने में नजर आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। दरअसल ये जो खबर लीक हुई थी वहीं से लीक हुई थी कि रांची जिला कमेटी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये तैयार रहने को कहा है। मुश्ताक साहब, आपके यहाँ से ये खबर लीक हुई कि तमाम कार्यकर्ताओं को कॉल किया गया, हालांकि सुप्रियो ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, खबर लीक होने की बात नहीं है। जब हमारे जिनको हम लोग आदर्श मान के चलते हैं, माननीय हेमंत सोरेन जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं, सरकार चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं, जनता के जमीनी स्तर तक को छूने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्या क्या है उसका निराकरण हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर में बार बार केंद्र शासन के द्वारा अपने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके और बार बार परेशान करने की कोशिश की जा रही है। कभी लिफाफा बंद होके आता है, कभी चिपक जाता है, कभी एटम बम होता है। और आज देख लीजिए कि 2 दिन पहले एटम बम जिसका जिक्र राज्यपाल जो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं उनका बयान आया और 2 दिन के बाद ये समन जारी हो गया। एक डीएसपी रैंक का व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद का आदमी को क्वेश्चन आंसर करेगा? ये कहाँ का कानून है, कैसा कानून है? हमको तो समझ में नहीं आता है और कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए सारे कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और जब से सुने हैं 24 जिलों के कार्यकर्ता मुझसे संपर्क कर रहे हैं। चूंकि मैं रांची जिला में हूँ, संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हम लोग सब जमा हुई है। आगे तो जमा हो गए, अब क्या करना है आगे हम लोग अभी सब जमा होंगे तो तय करेंगे। हम बीजेपी ऑफिस में सुरक्षा बढ़ाई गई, आप लोग इधर आए, हम लोग बीजेपी ऑफिस में जाने की क्या बात है? अरे जाना होगा तो ऐसा जुलूस लेके जाएंगे, वो तो कर देंगे ऐसे ही। क्या कर दीजिए? जो करने का शक उनको हो रहा है, लेकिन ऐसा हमारा कोई मनसा नहीं है। हमको करना होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मनसा ऐसी कुछ नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी गई सरकार है उसको अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं किया जाए और प्रताड़ित नहीं किया जाए। यह भाजपा की नीति है कि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर ये अपना उंगली लगाना शुरू करते हैं। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिए, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रहे हैं और जो राज्य हैं उसके अलावा झारखंड के पीछे लगे हुए हैं। तो इनका क्या मतलब है? इतनी बड़ी संख्या में रातों रात बुला लिया गया है, जाहिर सी बात उनको बुला लिया गया नहीं है। ये जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे मुखिया के ऊपर में बार बार हमला हो, इसलिए सारे लोग जमा हो रहे हैं। इसीलिए ना सुरक्षा को लेकर थ्रेट उत्पन्न हो रहा है। थ्रेट क्या? हम तो देखिए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास जानते हैं पिछला। हम ऐलान करते हैं तो फिर कुछ भी करते हैं। हमने ऐलान नहीं किया है। यही सब जो आप बोलते हैं आप लोग ना, कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर देंगे, इसी से डर हो जाता है ना। डरे? हमारा क्या है? हम तो डरा नहीं रहे किसी को। हम तो सरकार के खिलाफ में लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, उसके खिलाफ में हम लोग हैं। आप देख पा रहे हैं आवाज जो आ रही है कि तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं न कहीं केंद्र सरकार। हाँ, तो ये देख पाएंगे बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार उनकी नारेबाजी चल रही है। और कहाँ से आए हैं? मोटरसाइकिल से आप लोग? रांची से भैया। रांची से मोटरसाइकिल से आए हैं, क्या सोच कर आए हैं?
बस मतलब हम लोग के सरकार के खिलाफ मतलब काफी मतलब जो है कि झारखंड सरकार जो कर रही है, झारखंड के हित के अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, उसके विरोध इसको सरकार गिराने के लिए। कौन सरकार गिराएगा भाई? आपके पास बहुमत है, आंकड़ा है, फिर क्यों गिराएगा? गिराएंगे तो कोई नहीं, बस करते रह गया कि ईडी वगैरह इस तरह से दिस दैट के लिए इसको गलत इसको आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग का इसको सरकार को हम लोग पावर दे रहे हैं और हाँ पावर दे रहे हैं। डराने धमकाने नहीं है जी, नहीं डराने धमकाने की बात नहीं है। ये देखिएगा मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं और लगातार आप देखेंगे उस तरफ से लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सामने में ही मोरहाबादी का टीओपी है, वहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लिहाजा उस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और ये देखें तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पहुँचने लगे हैं। अच्छा, ये होश में आने की बात कर रहे हैं। पूछते हैं किसको होश में लाना है, किसको होश में लाने की, कौन बेहोशी की हालत में है जिसको होश में लाना है? जी, मैं रातू प्रखंड संख्या बताइए, होश में किसको लाना है? जी, मैं केंद्र सरकार और ईडी दफ्तर जो है, चूंकि यहाँ पे लगातार 20 साल जो केंद्र सरकार यानी बीजेपी की सरकार जो राज की, जिसकी वजह से जो है अभी वो लोग का ये हाल हो गया है कि जैसे पानी बिन जो है मछली वाला हाल हो रहा है और वो लोग को जो है पच नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो लोग दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है वो अपना दिखलाते जा रहे हैं, जिसकी वजह कर आज हम सभी कार्यकर्तागण जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो केंद्रीय सरकार जो ईडी है वो सरकार किसी की भी आ जाए पर वो लोग का जो अपना ईमानदारी है, हम सभी कार्यकर्ता का नहीं चाहते हैं तो अपनी ईमानदारी से जो है इस कार्य को करें। आप देखेंगे इस तरफ से बड़ी संख्या में जो मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में लोग पहुंचे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं और ये कहीं न कहीं बताता है कि किस तरह से पार्टी ने तमाम जो उनके कार्यकर्ता है एक कॉल पर यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बात से इनकार। कहाँ से आया हो? हाँ, फतमा से आया हो। क्या लग रहा है, कौन सरकार को परेशान कर रही है? क्या बीजेपी परेशान कर रही है? क्यों परेशान कर रही है? कुछ है, क्या कारण है परेशान? कुछ तो कारण होगा, नहीं पता। तो ये आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग गुरु प्रखंड से आए हुए हैं। क्या बोला वहाँ लोग, कहाँ पहुँचना है, क्यों पहुँचना है? नहीं बोला है, यही बोला कि हम लोग के हेमंत सोरेन के बारे में बहुत तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है, तो उनके पक्ष में हम लोग को बोलना है। उनके पक्ष में, उनके समर्थन में लोग आए। और ये जो झंडा, बैनर, पोस्टर जो आपको नजर आ रहा है, किस तरह से आप देखेंगे और ये कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और जाहिर सी बात है जब कैबिनेट मंत्री ये सड़कों पर उतरेंगे तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ज्यादा असर होना लाजमी है। और चंपई सोरेन, दादा कैबिनेट मंत्री अगर सड़क पर उतरे तो जाहिर सी बात इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा कार्यकर्ता आया है, मतलब बुलाए तभी आया ना, सभी लोग नहीं, ये अपने से आया, अपने ऐसा आया है तो हम देखा हमारा दरवाजा में खड़ा हुआ है तो हम निकल गया। क्या बात है रे भाई? कैबिनेट मंत्री अपने दफ्तर में हो, विभाग में हो, कामकाज हो, 3 करोड़ जनता के लिए हमारा कार्यकर्ता सब आ गया और दरवाजे में खड़ा हो गया, इसलिए हम थोड़ा क्या है रे भाई, चले अब एक कार्यकर्ता का मन की बात भी आप लोग सुनेंगे। जी जी, चले। तो मुख्यमंत्री आज नहीं जा रहे हैं ना? वो प्रोग्राम हमको पता नहीं। हमारा कल जो बताएं जो मीटिंग के बाद कि वो रायपुर जा रहे हैं, रायपुर जाएंगे वो। हाँ, उसका शेड्यूल तो तैयार है जी, मगर एक चीज नहीं समझ में आया कि जैसे ही समन आया उसके बाद शेड्यूल जारी किया गया, तो ये बताने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री फेस नहीं, वो सब देखिए पहले से उनका शेड्यूल है। अच्छा, पूरा कार्यक्रम रखा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार, हर जगह। काल भी साहिबगंज से आया है ना, अरे हमारा आवास में आ गया सभी कार्यकर्ता, बहुत सारा कार्यकर्ता आ गया, वो लोग से मिलने के लिए हम भी निकला आवाज से। तो बीजेपी सीधे सीधे बोले मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वो क्या बोल रहा है वो हमको नहीं सुनना है, वो तो डेली कौन चीज वो नहीं बोल रहा है,
लेकिन कार्यकर्ता जब आने के बाद तो आवाज से हमको निकालना पड़ा। भाई चलिए आप लोग से बात करते हैं। तो यहाँ से कहाँ मूव करेंगे आप लोग? अभी कार्यकर्ता डिसाइड करेगा ना। तो बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है आप लोग के आने से? वो हम लोग को कोई पता नहीं है। पूरे शहर में देखिए पुलिस कर्मियों की तादाद बढ़ गई है। इसीलिए अब कार्यकर्ता मेरा आवाज पहुंच गया, गेट में खड़ा हुआ है तो हम आवाज से निकला। तो कोई कानून व्यवस्था की स्थिति डिस्टर्ब तो नहीं होगी ना? नहीं, कंफर्म। ये हेमंत सोरेन सरकार कानून पर विश्वास है, लोकतंत्र पर विश्वास है। जी। आज जनता का अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचाने का हेमंत सोरेन का काम है। ठीक है। तो आपने सुना, ये थे कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब कार्यकर्ता अगर उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा, सड़क पर निकलना पड़ेगा। लिहाजा उसी के तहत वो अपने आवाज से यहाँ पर तक पहुंच गए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अगर बीजेपी के दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, शहर के अन्य हिस्सों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, तो उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। कैबिनेट मंत्री हैं, झामुमो कोटे के मंत्री हैं, जेएमएम के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, गुरुजी से सीधा संबंध है और पुराने आंदोलनकारी हैं। लिहाजा अगर ये कुछ कहते हैं तो कहीं न कहीं ये जेएमएम की बात होगी, सरकार की बातचीत होगी। तो ये देख पा रहे हैं कि लगातार जो है ये संख्या किस तरह से बढ़ती जा रही है और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। हमारी भी कोशिश बस ये है कि आपको ये बताएं और दिखाएं कि किस तरह से जेएमएम के बिना आधिकारिक कॉल किए हुए किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ जुटे हैं। खुद कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन पहुंचे हैं, तमाम जिलों के कमेटी के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज समन के बुनियाद पर ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। उनका रायपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अगले 15 दिनों के लिए उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच झारखंड की राजनीति में जो है बड़ा भूचाल महसूस किया जा रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होती है कि झारखंड की इस राजनीतिक कवायद के बीच में झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का जो विकास का वादा है वो कहाँ रह जाता है। अगर ऐसी राजनीति हो जिससे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का कुछ भला होता है तो उस राजनीति का वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के आधार पर ही, सरकार बचाने और गिराने के आधार पर ही सिर्फ राजनीति होगी, तो फिर झारखंड की जनता का क्या होगा इसे देखना और समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल मुझे शहनवाज और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।